बच्चे हैं हम उन्मुक्त गगन के, बात हमारी निराली, करेंगे आपसे बातें हम, तुमने क्यों हमसे नज़रें हटा ली, हमसे नज़रें हटा ली। चंद्रमा से थोड़ी गप्पें, जो आपकी कविता है कक्षा छठी की, उसके आज हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो आराम से धीरे धीरे आप लिखते चलिएगा। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। अगला प्रश्न है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही निरा समझा है से लड़की का आशय है कि हम बुद्धू नहीं हैं, अज्ञानी नहीं हैं, कि यह न समझ सके कि आप बीमार हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हम भी चतुर हैं। अगला प्रश्न है, आज से बताओ यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो यह कवि यह कहना चाहता है कि चांद को कोई बीमारी है जो कि अच्छा होता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब ये घटते हैं तो केवल घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बिना रुके प्रतिदिन निरंतर बढ़ते ही चले जाते हैं, जब तक कि ये पूरे गोल ना हो जाएं। कवि की नज़र में ये सामान्य क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। दिन पूर्णिमा का होगा और कारण देखिए, पूर्णिमा है, अष्टमी है, अष्टमी के पूर्णिमा के बीच या प्रथमा से अष्टमी के बीच कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई थोड़ी तिरछी है। इससे साफ पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय और है। अगला प्रश्न है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब यह तस्वीर होती है, वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनमें से कई चित्र हमारे मन में बन जाते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। यानी ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। तो गोल, बिल्कुल, तिरछे, यानी शब्दों को अलग अलग करके कवि ने जिस तरह से लिखा है, बिल है, कूल है, तीर है, छे, यानी अलग अलग करके, बैठ है, ते। अगला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़ कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर दिए गए जवाब को लिखो। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह सब होता है निम्नलिखित बातों पर चिढ़ जाएगा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आपको बीमारी है, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोल मटोल
चांद द्वारा दिए गए जवाब संभवतः ये हो सकते हैं। मैं तिरछा नहीं हूँ, तिरछी तो तुम्हारी नज़र है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई बीमारी है, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नज़र खराब है, मैं गोल मटोल ही भला हूँ पर तुम तो कमज़ोर हो। ये कवि ने अपनी तरफ से क्वेश्चन और आंसर जो है देने चाहे हैं। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो देखिए, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। इसमें से विशेषण क्या है और संज्ञा क्या है? तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। अब पगड़ी जो है ना, पगड़ी कैसी है? गुलाबी है, तो गुलाबी यहाँ विशेषण है, मखमली यहाँ विशेषण है, कीमती विशेषण है, ठंडी विशेषण है, जंगली विशेषण है, कश्मीरी जो है ना विशेषण है। देखो ये अलग अलग कर रखे हैं, आप देखेंगे इनको। चांदनी ई प्रत्यय है, चांद संज्ञा है, गुलाबी ई प्रत्यय है, पगड़ी संज्ञा है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। उसी तरह से मखमली, मखमल जो है मक ई इसमें प्रत्यय है और घास इसका क्या है? संज्ञा है। इसी तरह से कीमती ई प्रत्यय लगा हुआ है, गहने जो है इसमें इस संज्ञा काम कर रहे हैं। ठंडी इसमें विशेषण है, ई रात जो है ई प्रत्यय है, रात इसमें संज्ञा है। जंगली उसी तरह से विशेषण है, ई प्रत्यय है, और फूल जो है इसमें संज्ञा है। इसी तरह से कश्मीरी है, ई प्रत्यय है, और भाषा जो इसका है ना संज्ञा है। अगला प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार युग्म शब्द सोच करके लिखो, उनका वाक्यों में प्रयोग भी करो। दुबला पतला, यह दुबला पतला आदमी काफ़ी कमज़ोर है। काला कलुट्ठा, राकेश का दोस्त राहुल काला कलुट्ठा है। दाना पानी, बस इतने ही दिन का ही दाना पानी यहाँ लिखा था। यहाँ रोजमर्रा, यहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी रोजमर्रा की बात हो गई। अगला प्रश्न है भाई, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, एक गोलाकार, एक गायब होना। ऐसे तीन शब्द सोच करके ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हैं। कल, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ के सभी कल कारखाने बंद पड़े हैं, यानी कल के यहाँ दो अर्थ बनते हैं। पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। राहुल भरी कक्षा में शर्म से पानी पानी हो गया। कनक, कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं। कनक को खाने से पागल हो गया, वह कनक को खाने से पागल हो गया। मीन्स कनक का अर्थ होता है धतूरा। अगला प्रश्न है, जो कि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में से शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जो कि, तुम्हें गौतम के घर जाना होगा जो कि दूर है। तुम बाजार से सामान लेकर आओ जो कि दूर है। चूंकि मैं आज बीमार हूँ इसलिए आज स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल की मात्रा बड़ी कर लेना भाई। क्योंकि सवाल कठिन था इसलिए मैं नहीं बना पाया। हालांकि आज बारिश हो रही है, फिर भी तुम्हें मेरे घर पर आना होगा। हालांकि मुझे पता है, फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह कि कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से एक दो करके लिखो भाई। तो पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। सूरज से यदि गप्पे करें तो कैसे करें? लाल लाल सुनहरा सूरज सुबह हमें जगाता है, अंधियारे को चीर कर रोशन जग को करता है। पर एक बात बताओगे सूरज भैया, इतना क्रोध क्यों करते हो?
इस क्रोध से पूरी धरती जलती है। तो ये सूरज पे हमने लिखा। इसी तरह से पेड़ पे यदि आप कोई कविता पेड़ से गप्पे करना चाहो तो कितने सुंदर लगते हो, सबको छाया देते हो, सब और हरियाली करते हो। अगला प्रश्न है बेटा, गप सप, गपबाजी, इन शब्दों में अर्थ में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो बिना काम की बात, गप होता है बिना काम की बात, गप सप होता है इधर उधर की बातचीत, गपबाजी होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। क्या तुम जानते हो कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। एक संवत 2063 है, एक संवत 2006। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? क्या तुम्हारे आसपास इन दोनों कैलेंडरों का कोई इस्तेमाल करता है? यदि हाँ होता है तो किन किन मौकों पर? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? ये 3-4 क्वेश्चन देखें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो पहला भाई, इनमें संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। इन दोनों प्रकारों के कैलेंडर का प्रयोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे संवत हिंदी कैलेंडर का प्रयोग त्योहारों, पूजा पाठ के दिन या शादी के लिए किया जाता है, तथा अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए होता है। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष की रातें चंद्रमा की रोशनी से रोशन होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने चांद से गप्पे लड़ा ली जो आपका कविता थी उसके प्रश्नोत्तर करवाए हैं। तो इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, अच्छे से याद कर लें। हम मिलेंगे आपके नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।